हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक क्यू का। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने लीनियर स्टैक का कंसेप्ट देखा था और साथ साथ में आपको जब मैंने स्टैक का कंसेप्ट सिखाया था तो ये बताया था हमारे स्टैक कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? लीनियर स्टैक, उसके बाद था डबल एंडेड स्टैक एंड द लास्ट वन इज लिंक्ड स्टैक। लीनियर स्टैक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डबल एंडेड स्टैक अगर आपको करना है तो मैंने पहले भी बताया था कि प्रीमियम कोर्स के लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा। कई जगह पे डबल एंडेड स्टैक नहीं कराया जाता, तो अगर आप अपने कॉलेज के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो डबल एंडेड स्टैक नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन अगर आप इंटरव्यूज के लिए पढ़ रहे हो तो आपको डबल एंडेड स्टैक आना चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल करना पड़ेगा। वो आपका चॉइस है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट इज लिंक्ड स्टैक। लिंक स्टैक हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के बाद। कब पढ़ेंगे? लिंक लिस्ट के बाद, क्योंकि लिंक स्टैक के अंदर लिंक लिस्ट का कंसेप्ट यूज होगा। जब तक लिंक लिस्ट नहीं आता तब तक आप लिंक स्टैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? क्यू पढ़ेंगे। क्यू क्या होता है? क्यू का मतलब क्या होता है? लाइन। क्यू इज लाइन। अब जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्यू क्या है तो आप कहोगे लाइन है, राइट। सिमिलरली अगर हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? हम डेटा स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है? ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर टॉपिक है तो ये क्या हो गया? एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया। जैसे आपको मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हम प्रॉपरली अरेंज करके रखें जिससे कि जब निकाल सके तो इजिली और फटाफट काम कर सके हम। सिमिलरली अगर आपने डेटा को अरेंज कर रखा है क्यू में तो आप उसको आराम से एक्सेस कर पाओगे। आराम से एक्सेस करने का मतलब ये हुआ कि आपको पता रहेगा कि कहां से डेटा निकालना है, कहां से ऐड करना है। जैसे कि लाइव एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं क्यू का। सपोज करो आप मूवी देखने गए, राइट। वहां पे लाइन लगी हुई है तो 5 बंदे खड़े हैं, आपको मूवी की टिकट चाहिए तो आप कहां पर लगोगे? 5th के बाद लगोगे, राइट। लास्ट में जाके लगोगे। कुछ बच्चे कहते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं, बीच में लगते हैं। अगर बीच में लगने की कोशिश करोगे और आंटी होगी तो मारेगी चप्पल, तो इसलिए आपको कहां लगना पड़ेगा? पीछे ही लगना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन लगी हुई है तो जब नया बंदा आएगा तो उसको पता है कि मेरे को कहां लगना है? पीछे लगना है। और जो टिकट दे रहा होगा, मतलब जो टिकट बेच रहा होगा, उसको क्या पता है किस बंदे को देनी है? जो सबसे आगे लगा हुआ है। कहने का मतलब ये, जो सबसे आगे लगा हुआ है उसको वो टिकट देगा और जो नया बंदा आएगा सबसे लास्ट में जाएगा। तो जब वो टिकट देगा तो वो निकल जाएगा। तो इंसर्ट कहां से होगा? पीछे से। डिलीट कहां से होगा? आगे से। किसको देगा टिकट? पहले जो पहले आएगा उसको देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो क्यू होता है वो एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, उसको कहते हैं फीफो। तो व्हाट इज क्यू? इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फीफो। फीफो फॉलो करता है, स्टैक लीफो फॉलो करता है। स्टैक में जो लास्ट में आता है वो पहले निकलता है, लेकिन क्यू के अंदर जो पहले आएगा वो पहले निकलेगा। तो फीफो की फुल फॉर्म क्या है? फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट आएगा वही फर्स्ट बाहर निकलेगा। इट मीन्स द एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड फर्स्टली विल बी टेकन आउट फर्स्टली। जो इंसर्ट पहले होगा वही पहले निकलेगा। तो ये आप डेफिनेशन है किसकी? क्यू की। नोट कर लो इसको। अब जैसा हमने पढ़ा था स्टैक 3 टाइप के होते हैं, सिमिलरली जो हमारे क्यू होते हैं उसके भी कितने टाइप्स होते हैं? टोटल 3 टाइप्स होते हैं क्यू के। तो फर्स्ट टाइप है हमारा लीनियर क्यू। फर्स्ट इज लीनियर क्यू, सेकंड इज सर्कुलर क्यू एंड द लास्ट वन इज लिंक्ड क्यू। फर्स्ट कौन सा है? लीनियर क्यू, सेकंड इज सर्कुलर क्यू एंड द लास्ट वन इज लिंक्ड क्यू। तो तीनों के अंदर जो जो ऑपरेशंस होंगे, क्या क्या काम करना है, वो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंसेप्ट्स होंगे उनकी वीडियोस अलग अलग होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लीनियर क्यू। तो लीनियर क्यू बेसिकली क्या होता है? जैसे क्यू तो मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट आएगा वही निकलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो लीनियर क्यू है वो किसकी हेल्प से इंप्लीमेंट होगा? जब हमने लीनियर स्टैक करा था किसकी हेल्प से हुआ था? एरे की हेल्प से। और जिन बच्चों ने प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोल कर रखा है उनको डबल एंडेड स्टैक कराया था, वो भी किसकी हेल्प से हुआ था? एरे की हेल्प से। लेकिन हमने लिंक्ड स्टैक नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो लिंक लिस्ट की हेल्प से होगा, वो हम बाद में देखेंगे। सिमिलरली लीनियर क्यू इंप्लीमेंट होगा किसकी हेल्प से? एरे की हेल्प से होगा। अब जैसे कि क्यू है, क्यू का मतलब एक पहले एक बंदा, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे दूसरा।
तो जो लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी? हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल ऐसे। जब हमने स्टैक पढ़ा था, प्लेट होती है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इसका मतलब वो वर्टिकल होता है। लेकिन लाइन में ऐसा तो नहीं होता ना, एक बंदे के ऊपर दूसरा खड़ा हो गया, दूसरे के ऊपर तीसरा खड़ा हो गया। लाइन में क्या होता है, पहला खड़ा होगा, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, यानी कि हमारी जो लाइन होती है वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। तो वही लिखा हुआ है Q इज इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। किस फॉर्म में होगा? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा। कौन? Q। तो जब हम कंसेप्ट समझेंगे लीनियर Q का, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम से कंसेप्ट समझेंगे, साथ साथ में कोड समझेंगे और लास्ट में फाइनल फंक्शन लिखेंगे। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो कौन सा बनाएंगे? एरे का हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, किस फॉर्म में बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाएंगे। तो एक बार ऑपरेशंस देख लेते हैं, क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे। अब ये ऑपरेशंस कोई भी क्यू हो सकता है, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू एंड लिंक्ड क्यू, तीनों में सेम ऑपरेशंस चलते हैं, बस करने का तरीका अलग हो जाता है। फर्स्ट इज इंसर्ट एन एलिमेंट। फर्स्ट ऑपरेशन करेंगे हम इंसर्ट करना। सेकेंड इज डिलीट करना एलिमेंट को, एंड द थर्ड वन इज प्रिंट करना ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द क्यू। क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रिंट करना। तो फर्स्ट कौन सा हो गया? इंसर्ट करना। सेकेंड इज डिलीट करना एंड द लास्ट वन इज प्रिंट करना। और जो इंसर्ट ऑपरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? एनक्यू। क्या बोलेंगे? एनक्यू। और जब हमने स्टैक में करा था इंसर्ट तो उसको बोलते थे हम पुश फंक्शन, लेकिन क्यू के अंदर इंसर्ट करने को क्या कहेंगे? एनक्यू कहेंगे। डिलीट करने को कहेंगे डी क्यू। डिलीशन इज डी क्यू। किसके अंदर? क्यू के अंदर। और अगर स्टैक होगा तो क्या होगा? पॉप होगा। एंड द लास्ट इज प्रिंट करना, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना, दैट इज ट्रेवर्स। लीनियर स्टैक में भी ट्रेवर्स था और लीनियर क्यू के अंदर भी ट्रेवर्स है। ट्रेवर्स वाला सेम नाम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन सा करना है? सबसे पहले हमें एनक्यू यानी कि इंसर्ट वाला करना है। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा कि डायग्राम कैसे बनेगा, किसका? लीनियर क्यू का। किसकी हेल्प से होगा लीनियर क्यू? लीनियर क्यू हमारा बनेगा एरे की हेल्प से। तो किसका डायग्राम बनाना है हमें? एरे का। कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? अगर स्टैक है तो वर्टिकल, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर क्यू। इसका मतलब क्यू के अंदर हॉरिजॉन्टल। तो ये मैंने एक बॉक्स बनाया, मैं टोटल 5 ले लूंगा, तो इसका मतलब एक बॉक्स और बनाया। और कितने होने चाहिए? 5 ले रहा हूं, तो उसके आगे मैंने 3 बॉक्सेस और बना दिए। अब एरे का कोई ना कोई नाम होगा तो मैंने दे दिया ए। फर्स्ट का क्या लिखा? ए। सिमिलरली आगे भी लिख दिया हमने ए। अब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स क्या होता है? 0, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया 0। सेकंड का क्या होगा? 1, फिर नेक्स्ट होगा 2 3 4, तो ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4। अब जो पॉइंट है समझने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैक से मैं बार बार कंपेयर करा रहा हूं क्योंकि ना स्टूडेंट कंफ्यूज होता है जब कोड खुद लिखता है। तो ध्यान देना, स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो एलिमेंट कहां से निकलेगा? ऊपर से। डलेगा कहां से? इंसर्ट कहां से होगा? ऊपर से। उसको क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्यू। क्यू के अंदर कहां से एलिमेंट इंसर्ट होगा? पीछे से। डिलीट कहां से होगा? आगे से। ठीक है, ध्यान से समझना, इंसर्ट कहां से होगा? पीछे से। डिलीट कहां से होगा? आगे से। यानी कि इंसर्ट करना है रेयर से, डिलीट करना है फ्रंट से। आगे को कहते हैं फ्रंट, पीछे को कहते हैं रेयर। अभी तक कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ हुआ। ऐसे मानो कि मूवी के टिकट लेने गए आप, लेकिन अभी तक लाइन में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब फ्रंट भी एक जगह पे है, रेयर भी एक जगह पर है। जब एलिमेंट डलता जाएगा तो क्या होगा? लाइन बढ़ती जाएगी। जब लाइन बढ़ती जाएगी तो पीछे वाली चीज चेंज होती जाएगी। इसका मतलब पीछे वाले का मतलब रेयर चेंज होगा। तो यहां पर हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, एक लेंगे फ्रंट और एक लेंगे रेयर। लेकिन हमने स्टैक के अंदर क्या लिया था? सिर्फ एक लिया था, टॉप। तो यहां पे हमने ले लिया, फ्रंट को क्या रखा? -1 और रेयर को रखा -1। रेयर इज REAR। REAR। काफी बच्चे RARE लिखते हैं, रेयर इज REAR। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम किसका? लीनियर क्यू का। एक एरे बनाया, फ्रंट रखा, रेयर रखा, जब कुछ भी नहीं है दोनों कहां पर होंगे? -1 पर। तो अब हम ऑपरेशन करेंगे इंसर्ट का, तो डायग्राम से समझाऊंगा। इंसर्ट को क्या कहते हैं? एनक्यू। राइट साइड पे जो लाइन ड्रॉ करी है उसके राइट साइड पे मैं क्या लिखूंगा? कोड लिखूंगा। लेफ्ट साइड पे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारा क्या है? क्यू है, तो इसका मतलब एरे बनेगा। एरे के अंदर आप जितने मर्जी एलिमेंट ले लो, मैंने 5 ले लिए। ठीक है,
5 के हिसाब से मैं समझाऊंगा, लास्ट में जब हम कोड लिखेंगे तो जनरलाइज कर देंगे। और साथ साथ में एरे का नाम दे दिया ए, सबका क्या नाम हो गया ए, फर्स्ट का इंडेक्स इज 0, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 1 2 3 4 आ गया। साथ साथ में हमें क्या चाहिए, एक फ्रंट चाहिए और एक रेयर चाहिए। फ्रंट कितना होगा -1 पर, रेयर कितना होगा -1 पर। इसका मतलब अभी तक कुछ भी नहीं है क्यू के अंदर। अब मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। क्या करना है, इंसर्ट करना है एक एलिमेंट। तो इंसर्ट कहां से होता है, रेयर से। रेयर कहां पर है, -1 पर। तो फर्स्ट एलिमेंट कहां इंसर्ट होना चाहिए, 0 पर। हमें रेयर वर्ड यूज करना पड़ेगा, जैसे टॉप हमने यूज करा था स्टैक में। क्यों, क्योंकि टॉप से इंसर्ट होता है। डिलीट करा था तो भी टॉप करा था। अब यहां पर इंसर्ट करना है तो रेयर वर्ड का यूज करना जरूरी है, और डिलीट करना है तो किसका यूज करना जरूरी है, फ्रंट का। तो इंसर्ट करना है हमें फर्स्ट एलिमेंट, कहां से डलेगा, रेयर से। और रेयर कहां पर है अभी, -1। तो हम क्या करेंगे, रेयर को लेकर आएंगे 0 पर। तो रेयर को कहां लेकर आना है, 0 पर। दोबारा ध्यान से समझो, रेयर कहां था पहले, -1 पर। लेकर कहां आना है, रेयर को हमें 0 पर लेकर आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 में हम ऐसा क्या करें जो 0 हो जाए। इसका मतलब 1 ऐड करना है। तो दैट इज रेयर इज इक्वल टू रेयर +1, या फिर रेयर ++ लिख देंगे हम। तो राइट साइड में मैं कोडिंग लिखूंगा, क्या लिखा, रेयर ++। इससे क्या हुआ, रेयर एक स्टेप आगे मूव कर गया। रेयर ++ का मतलब रेयर इज इक्वल टू रेयर +1। दैट मीन्स रेयर की वैल्यू 1 से इंक्रीज करो। पहले था -1 पे, अब कहां पर आ गया, 0 पे। और अब क्या करेंगे, हम एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। कहां पर इंसर्ट करना है, एरे में। तो लिखा हमने ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। कहां से इंसर्ट होता है, रेयर वर्ड यूज करना जरूरी है। आप डायरेक्टली A0 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि आप क्यू को क्यू नहीं समझ रहे। दोबारा ध्यान से समझना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अब आप एरे को एरे नहीं समझ रहे, एरे को क्यू समझ रहे हो। क्यू के अंदर इंसर्ट कहां से होगा, रेयर से। इसका मतलब ये होगा, जब आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो आपको रेयर वर्ड यूज करना जरूरी है। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करा हमने, यहां पर क्या करा, इक्वल टू का साइन लिखा। कौन सी वैल्यू डालनी है, 10। कहां से डालनी है, रेयर से। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, रेयर, ए रेयर। और रेयर कहां पर है, 0, यानी कि A0 इज इक्वल टू 10। ये 10 कहां पर इंसर्ट होगा डायग्राम में, कुछ यहां पर आ गया। ये कब हुआ, जब हमने इंसर्ट करा एक एलिमेंट। अब एक और आगे लेते हैं हम, ऐसी मैं सारे समझाऊंगा कि सेकंड इंसर्ट करना, थर्ड करना तो क्या होगा, ठीक है। अब हमें इंसर्ट करना है सेकंड एलिमेंट। जब हम सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, अभी हमारा रेयर कहां पर है, दैट इज 0 पे। इंसर्ट कहां पर होगा, 1 पर। इसका मतलब हमें रेयर को कहां करना है, आगे लेके जाना है। 0 की जगह कितना आ जाना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 0 के अंदर हम कितना ऐड करेंगे, जो 1 आएगा, इसका मतलब 1 ऐड करेंगे। तो लिखा रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 या फिर रेयर ++। इसका मतलब रेयर कहां पर हो गया, अब हमारा 1 पर हो गया। तो हमने लिखा ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज इज इक्वल टू का साइन 20 ले लिया। कहां पे डालना है, रेयर पे डालना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, रेयर। तो ये क्या बन गया, ए रेयर इज इक्वल टू 20। रेयर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1। तो ए 1 पे कितना आ जाएगा, 20। तो ये डायग्राम में आ गया हमारा 20 आ गया। नेक्स्ट, अब मुझे इंसर्ट करना है एक और एलिमेंट। जैसे मैंने 5 लिखे हैं तो मैं पांचों ही इंसर्ट करके दिखाऊंगा आपको। अब क्या करना है, हमें थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब रेयर कहां पर है अभी हमारा, 1 पे। रेयर कहां पे जाएगा, 2 पे। तो 2 पे जाने के लिए हम कोड क्या लिखेंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1। तो ये यहां पे मैंने लिख दिया रेयर ++। इसका मतलब सेम ही है। अब क्या करा हमने, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज इज इक्वल टू 30 लिख दिया। अब इसको कहां पे डालना है, रेयर पे। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ गया, रेयर। अब ये डायग्राम में क्या आ गया, 30 आ गया यहां पर, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ध्यान दो, अभी हम फ्रंट को चेंज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है। या ऐसे सोचो कि मूवी की टिकट लेने गए आप, लाइन लगती जा रही है, जो टिकट देने वाला बंदा वो एग्जिस्ट अभी आया ही नहीं, काउंटर ओपन ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब जब ओपन ही नहीं हुआ, बंदा निकलेगा ही नहीं, तो फ्रंट तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने फ्रंट को नहीं छेड़ा। अब आएंगे हम नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना, दैट इज फोर्थ एलिमेंट। अभी रेयर कहां पर है, 2 पर। तो रेयर को कहां पर लेकर आएंगे हम, 3 पर। इसका मतलब वही एक इंक्रीज करेंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1 या फिर रेयर ++। तो क्या लिखा, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज इज इक्वल टू 40। कहां पे डालना है, रेयर के अंदर। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में रेयर लिखा, कहां पर आ गया डायग्राम में, 40, मतलब A3 पर आ गया।
नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है हमें फिफ्थ एलिमेंट, तो क्या करेंगे, रेयर कहां पर है अभी हमारा 3 पर, इसका मतलब रेयर को कहां ले जाएंगे 4 पर। फिर क्या करा हमने, रेयर को एक इंक्रीज करा, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 ये लिख दिया हमने। और क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज इज इक्वल टू 50 ले लिया, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे रेयर, तो जहां पे रेयर है वहां पे 50 आ गया, मतलब डायग्राम में कुछ ये हो गया। ठीक है, अब मुझे एक एलिमेंट और डालना है, सिक्स्थ एलिमेंट, तो वो कहां पे डलेगा, यहां डलना चाहिए, लेकिन यहां पे तो कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स फुल डल चुके हैं, यानी कि हमारा क्यू फुल हो गया है। क्यू क्या हो गया, हमारा फुल हो गया। अब हम इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या लिख देंगे, हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू क्या है हमारा फुल है। जैसे स्टैक में भी ऐड नहीं कर सकते थे, फुल था, सिमिलरली क्यू में भी ऐड नहीं कर सकते, फुल हो गया। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई सबसे पहले तो चेक करो इंसर्ट होगा या नहीं होगा। अभी रेयर कहां पर है 4 पर, इसका मतलब इंसर्ट नहीं हो सकता। टोटल एलिमेंट्स कितने लिए हमने, जो डायग्राम बनाया 5 लिए थे हमने। ठीक है, इसमें 5 बॉक्सेस हैं, इसका मतलब अगर हमने 5 बॉक्सेस लिए तो फुल कब होगा, जब रेयर होगा हमारा 4 पे, दैट इज 5 में से 1 माइनस करा, कितना आ गया 4। अगर 10 है तो फुल कब होगा, जब रेयर कहां पर होगा 9 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि फुल कब होगा, जब रेयर हमारा साइज -1 पर होगा तो फुल होगा। एल्स में हम क्या करेंगे, बार बार रेयर को इंक्रीज करेंगे, यूजर से वैल्यू एंटर कराएंगे और इंसर्ट कर देंगे कहां पर, ए रेयर पे। यहां पे तो वैल्यूज मैंने 10, 20, 30, 40, 50 खुद मान ली, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप यही वैल्यूज मान के चलो। तो हमें क्या करना होगा, यूजर से एंटर करवानी होगी सारी की सारी वैल्यूज। तो अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है कोडिंग, पूरी कोडिंग कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, लिखा void enq ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके अंदर हमें क्या देने हैं, पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर देंगे, अब स्टैक का कंसेप्ट नहीं है, ये किसका कंसेप्ट है, हमारा क्यू का। क्यू किससे बन रहा है, एरे की हेल्प से। तो क्या हो गया, एक एरे लेंगे, तो लिखा इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, फिर लिखा कॉमा, और क्या चाहिए हमें, इंसर्ट कहां से करना है, रेयर से, तो हमने लिख दिया इंट रेयर आ गया। और साथ में हमें क्या करना है, इंसर्ट हम कब नहीं कर सकते, जब हमारा क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट है फुल हो जाएंगे। इसका मतलब हमें साइज चाहिए, क्यों, फुल कंडीशन चेक करने के लिए। तो लिखा कॉमा, उसके बाद दोबारा लिखा इंट, और ये आ गया हमारा साइज, और फंक्शन के बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क तो ये है कि आपको ये चेक करना है फुल तो नहीं है, फुल है तो इंसर्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या लिखा, इफ रेयर इक्वल टू साइज -1, तो क्या प्रिंट कर देंगे, ओवरफ्लो या फिर फुल। तो यहां पे मैंने ओवरफ्लो लिख दिया। एल्स आया, एल्स के बाद हमने क्या लगाया, करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके अंदर वही कोडिंग लिखेंगे, हम हर बार रेयर को एक एक से इंक्रीज कर रहे थे, तो क्या लिख दिया, रेयर प्लस प्लस, या फिर रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, दोनों का मतलब सेम है। ये क्या हो रहा है, रेयर को 1 से इंक्रीज कर दिया। और फिर हम यूजर से बोलेंगे एंटर कर, लिख दिया हमने, प्रिंट कर दिया एंटर दी एलिमेंट। कहां पर एंटर कराना है, तो ध्यान दो, एंटर कहां पे कराना है, एरे के अंदर। ठीक है, हो सकता है सी प्लस पाइथन के स्टूडेंट्स हैं तो एरे वर्ड नहीं है, तो क्या हो गया हमारा, दैट इज लिस्ट, लिस्ट के अंदर। तो हमने लिखा हुआ है ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, कहां से एंटर होगा, लाइन है, रेयर से एंटर होगा, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में क्या आ गया हमारा, रेयर आ गया, और साथ में एल्स का करली ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में फंक्शन का करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ हमारा फंक्शन, कौन सा, इंसर्ट का, दैट इज एनक्यू का फंक्शन हुआ। दोस्तों कंसेप्ट आगे पढ़ने से पहले आप स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, बीच बीच में या तो हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे बच्चों को, या फिर हम मोटिवेशनल वीडियो दिखाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे मोटिवेशनल वीडियो। ये रही वीडियो। कुछ लोगों का मानना है पैसा उसी के पास आता है जिसके हाथ पर पैसों की लकीर होती है। कुछ लोगों का मानना है पढ़ाई वही कर सकता है, या पढ़ाई उसी के किस्मत में है, पढ़ाई जिसके हाथ पर पढ़ाई की लकीर है। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है निक का। निक जन्म से ही दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, फिर भी वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं।
निक के पास बहुत पैसा है और उन्होंने पढ़ाई में बैचलर की डिग्री ली हुई है। ऐसे ही आपको कोई कहे कि आपके पास पैसा नहीं आ सकता या फिर आपकी किस्मत में पढ़ाई नहीं है या फिर आप पढ़ाई कर नहीं सकते, तो ये एग्जाम्पल याद कर लेना निक का। लकीरों से तकदीर नहीं बनती, लकीरों से तकदीर नहीं बनती, तकदीर अगर बनती है तो वो बनती है मेहनत से। दोस्तों, निक ने मेहनत करी, निक ने हार नहीं मानी, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने और कभी भी अपने काम को रोका नहीं। अपना काम करते गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस वीडियो। बाय। दोस्तों, बैक टू द कंसेप्ट। इस वीडियो से पहले आपको मैंने ये कंसेप्ट सिखाया था इंसर्ट का, दैट इज एनक्यू का कंसेप्ट सिखाया था। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि गैप्स क्लासेस की ड्यूरेशन जो होती है वीडियो की थोड़ी सी लेंथी जरूर होती है, लेकिन इस तरीके से समझाया जाता है कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको भी सही से समझ में आए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें ये कमेंट्स तो करते हैं कि सर आपकी वीडियो की ड्यूरेशन बहुत बड़ी होती है, मगर साथ साथ में उनका ये भी कमेंट्स आता है सर सब चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर, सब चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ आ रही है, दी बेस्ट है गैप्स क्लासेस। दोस्तों, हमारा टास्क कभी भी ये नहीं रहता कि हम ड्यूरेशन को देखें। अगर मेरे को फटाफट कराना है तो मेरे लिए तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन गैप्स क्लासेस का टास्क है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है, अगर 10 मिनट लगा रहा है तो वो 5 मिनट और लगाए, लेकिन उसको इस तरीके से करा दो उसका वो 10 मिनट जो लगा रहा था 5 मिनट और लगाए तो 15 मिनट यूटिलाइज हो। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे चैनल्स पे वीडियोस देखी, मैं किसी की बुराई नहीं करता, बाकी हो सकता है वो टीचर्स तो बहुत अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है स्टूडेंट को किसका अच्छा लगे। तो मैं वही बता रहा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें ये कमेंट्स भी करते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बाकी हमने इतना टाइम वेस्ट करा, काफ़ी चैनल्स देखे, समझ में नहीं आया। दोस्तों देखो, हर टीचर मेहनत करता है, बस फ़र्क ये है कि टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो हमारा टास्क होता है कि हम बिल्कुल नीचे के लेवल से कराएं कि बच्चे को अगर कुछ नहीं आता तो समझ में आए, उसका प्रॉपर टाइम यूटिलाइज हो। अगर आपका टाइम यूटिलाइज नहीं हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ, तो क्या फ़ायदा उसका। तो इसलिए 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से पढ़ें, ठीक है। और मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कभी भी जब आप कमेंट्स करो, आप हमें इम्प्रूवमेंट क्या करनी है उसके लिए करो, हमारे में कमी क्या है उसके लिए करो, हमारे में अच्छाइयाँ क्या है उसके लिए करो, लेकिन किसी भी टीचर के बारे में या किसी भी चैनल के बारे में प्लीज़ हमारे साथ ना तो उनको कंपेयर करो ना हमें कंपेयर करो, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, वो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है वो अपनी तरह से पूरे एफर्ट्स डाल रहा है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करो। नहीं समझ में आ रहा किसी दूसरे चैनल का, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी एफर्ट डाल रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन वो एफर्ट पूरा डालते हैं, तो उसके बाद उनका रिजल्ट आता है। तो सिमिलरली कंपैरिजन इज बैड। आप अपने आप को भी कभी किसी से कंपेयर करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। बस ये सोचो आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो सिमिलरली आप गैप्स क्लासेस को प्लीज़ कंपेयर मत करो, ठीक है। आप लोग हमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है उसका फीडबैक दे सकते हो, हमारे में अच्छाइयाँ क्या है उसका आप बता सकते हो, मगर किसी दूसरे को कंपेयर करके वो प्लीज़ मत बताना, मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया एनक्यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिलीशन का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इफ़ इन केस हमने नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रखी है तो जैसी ही वीडियो खत्म होएगी लास्ट में आपको वीडियो का
थंबनेल मिलेगा, आप उस पर क्लिक करना और आपको नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, हम कई बार प्लेलिस्ट नहीं बनाते, कुछ रीजंस है उसके पीछे, तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इतना कोऑपरेट जरूर करना, आपको थंबनेल जरूर मिलेगा जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। और अगर नहीं हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।